अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां चुनाव में 2 हफ्ते का वक्त बचा है और उससे पहले पार्टियां वादों की बारिश कर रही है। महायुति, महाविकास अघाड़ी गठबंधनों ने वोटरों के लिए अपनी अपनी गारंटी जारी की, तो वहीं इस बार आर पार की लड़ाई में एनसीपी, उद्धव सेना जैसी पार्टियों ने अलग से अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी किए। एनसीपी ने तो हर सीट के लिए चुनावी घोषणाएं की हैं। महिलाओं, किसानों और युवाओं का भला करने का सभी ने संकल्प लिया। देखिए खास रिपोर्ट। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। महाराष्ट्र की चुनावी रैलियों के बीच वादों की बारिश शुरू हो गई है। महायुति जहां अपनी 10 गारंटी के साथ वोटरों को रिझा रही है, वहीं महाविकास अघाड़ी ने अपने जॉइंट मैनिफेस्टो में 5 वादों वाला पंचसूत्री पत्र पेश किया है। बुधवार को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए मुंबई में स्वाभिमान सभा की और महाविकास अघाड़ी के 5 वादे जारी किए। महिलाओं, किसानों और युवाओं पर खास फोकस दिखा। महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। साथ ही महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त बस यात्रा होगी। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा। साथ ही समय पर कर्ज चुकाने पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, जिसमें 50% आरक्षण सीमा को हटाने का प्रयास किया जाएगा। 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाइयों की गारंटी दी गई और बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए प्रति माह तक की वित्तीय सहायता का वादा किया गया। इंडिया गठबंधन आपको मैसेज देना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, संविधान को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं खत्म कर पाएगा। इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की जनता एक साथ खड़ी है। हम इसको कभी खत्म नहीं होने देंगे। इसके पहले मंगलवार को कोल्हापुर में महायुति गठबंधन ने 10 गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी किया। शिंदे सरकार ने लाडली बहन योजना की रकम 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए करने का वादा किया। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए पुलिस बल में 25,000 महिलाओं की तैनाती का वादा हुआ। किसानों को कर्ज माफी की गारंटी दी गई और किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 12,000 की जगह 15,000 करने का वादा किया गया। साथ ही एमएसपी पर 20% सब्सिडी का संकल्प लिया। वृद्धावस्था पेंशनधारियों को हर महीने 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए करने का वादा किया गया। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने का वचन भी दिया गया। 25 लाख रोजगार और 10 लाख छात्रों को प्रशिक्षण और 10,000 हर महीने शिक्षा भत्ता देने का वादा किया गया। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को 15,000 रुपए वेतन और बीमा सुरक्षा का वादा किया गया। ग्रामीण भागों में 45,000 कनेक्टिंग सड़कों को जोड़ने का और बिजली बिल में 30% कटौती का भी वादा किया। सरकार बनने के बाद इस महाराष्ट्र विजन 2029 को 100 दिनों के भीतर पूरा करने का वादा किया गया। पहले तो म्हणाले ये काय 1,500 रुपए भीख देता है का? 1,500 लाडली बहन योजना का मजाक उड़ा रहे थे विरोधी दल। 1,500 से क्या होगा? मेरा वादा है, योजना कभी बंद नहीं होगी। सरकार बनते ही कई और अहम फैसले पूरे होंगे। गठबंधनों के बीच इस चुनावी जंग में लड़ाई अपनी साख बचाने की भी है। इसलिए महायुति की साझेदार अजीत पवार की एनसीपी ने महायुति की गारंटी दोहराने के साथ ही अपनी 50 से ज्यादा सीटों के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो रिलीज किए। हर सीट के लिए एक, खास तौर से बारामती को लेकर अपने अगले 5 साल का रोड मैप बयां किया। गारंटी दी कि आने वाले 5 सालों में बारामती को स्पोर्ट्स हब बनाएंगे, जिसमें वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स क्लब, बॉक्सिंग, कुश्ती जैसे खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे। साथ ही कृषि आधारित 5,000 सूक्ष्म और लघु उद्योग शुरू करवाने का भी काम होगा। बारामती एयरपोर्ट को आधुनिक बनाकर रात में भी विमान उतारने लायक बनाने की गारंटी दी गई। साथ ही लॉजिस्टिक पार्क बनाने का भी वादा हुआ, ताकि बारामती उद्योग का केंद्र बने और लोगों को रोजगार मिले। गारंटी दी कि बारामती को सोलर सिटी बनाएंगे। बारामती में एक कैंसर अस्पताल का भी निर्माण करने का वादा किया, क्योंकि बारामती के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए पुणे और मुंबई जाना पड़ता है। इसके अलावा एनसीपी ने धान किसानों को 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देने का भी आश्वासन दिया। बारामती में इस बार पवार वर्सेस पवार है, इसलिए अजीत पवार ने बड़ा फोकस अपने क्षेत्र पर बनाए रखा। बारामती का वोटर ही हमारा परिवार है, तो क्या करें, वो हमें जिता के देंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। दूध का रेट भी इंसेंटिव उसमें दिया है, बिजली मुफ्त की है, 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर और 7.5 हॉर्स पावर के लिए। ऐसे बहुत से ये हमारी लाडली बहना तो बहुत ही हमारे लोकप्रिय हुई है महाराष्ट्र में।
हमने अलग अलग सेक्टर के लिए भी बहुत कुछ डिसीजन ये गवर्नमेंट एकनाथराव शिंदे जी, देवेंद्र जी में जब चला रहा था तो हमने उसमें लाया है। उद्धव ठाकरे भी अपने 5 मुख्य चुनावी वादे लेकर चुनावी दंगल में कूद पड़े। दूसरे घोषणा पत्रों से इनकी घोषणाएं बहुत ज्यादा अलग नहीं थी। अपनी गारंटी में धारावी मुद्दा भी इन्होंने जोड़ा। सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, बेटा बेटी सभी को समान रूप से शिक्षा का अधिकार, महिला पुलिस भर्ती बढ़ाने का वादा, वरिष्ठ पदों पर महिला अधिकारियों की भर्ती का वादा, किसानों को मूल्य गारंटी, आवश्यक वस्तुओं की कीमत स्थिर करने का संकल्प और महाराष्ट्र के भूमि पुत्रों को धारावी और मुंबई के इलाकों में सस्ते मकान मुहैया कराने की भी बात कही। चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए वादे तो पहले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन अब तो सरकारी खजाने लुटाने का चलन चल पड़ा है। सवाल है इसके लिए पैसे कहां से आएंगे और रेवड़ी बांटने की राजनीति देश को कहां ले जाएगी। मुंबई से अपने सहयोगी पूजा भारद्वाज और कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।